वंदे मातरम। चलिए आज हम कुछ कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं? आप बटन, देखिए बटन आप डाउन होल्ड करते हुए माउस ड्रैग करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, क्या होता है क्वेश्चन? किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए आप क्या करेंगे? आप कर्सर को शब्द के आगे रखते हैं और फिर क्या करना है? हमको क्या करना है? बटन डाउन होल्ड करते हुए माउस को ड्रैग करना है। समझ? ड्रैग का मतलब जानते हैं आप? माउस को हम खिसकाते हैं। चलिए ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? खाली स्थान एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है। क्या है? जैसे कि हम सब जानते हैं कि कंप्यूटर है वो ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जो डाटा को सूचना में परिवर्तित कर उसे प्रोसेस करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे कि आपको दिया हुआ खाली स्थान में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप व्यक्त करता है। कौन सा है वो जो क्या करता है? डॉट डॉट में स्पेसिफिक नियम और शब्द होते हैं जो एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप व्यक्त करता है। ऐसी क्या चीज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो एल्गोरिदम के लॉजिकल स्टेप को व्यक्त करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि डॉट डॉट फॉर्म करने के लिए पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है। क्या होगा? देखिए ऐसा कौन सा फॉर्म है जो पर्सनल कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट किया जा सकता है? हम जैसा भी जानते हैं ऐसा क्या चीज है? नेटवर्क ही ऐसी चीज है जिससे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? मतलब होल्ड करना मतलब कुछ देर स्थायी रखने के लिए, स्क्रीन को कुछ दिन होल्ड रखने के लिए इक्विपमेंट मतलब ऐसा कौन सा आपका पुर्जा बोलते हैं, इक्विपमेंट को पुर्जा बोलते हैं। कौन सा एक चीज है ऐसी, वो आपकी क्या होगी? वो आपका मॉनिटर है। जो आपका जो होता है ना, जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप जो भी होता है आपका, वो बताइए आपको क्या सूचनाएं प्रदर्शित करता है डेस्कटॉप पर, इसलिए उसे हम क्या बोलते हैं? मॉनिटर बोलते हैं। इसलिए वही बोला है वो हमसे कि स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा कहलाता है? मॉनिटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टेलीफोन सिस्टम द्वारा ट्रांसमिशन करने के लिए और पुनः वापसी हेतु डिजिटल कंप्यूटर सिग्नलों को एनालॉग सिग्नलों में परिवर्तित करने वाला डिवाइस क्या होता है? हम सभी जानते हैं क्या होता है? एनालॉग से डिजिटल और एनालॉग से डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल और डिजिटल कंप्यूटर सिग्नल से एनालॉग में क्या परिवर्तित करता है? हमारा मॉडेम, जैसे कि हम जानते हैं। अगर आपको थोड़ा थोड़ा बहुत ही नॉलेज अगर कंप्यूटर का है तो आपसे ये बन जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना केवल प्रेरित किए गए नेटवर्क को करने वाले डिवाइस को क्या कहते हैं? जो बगैर किसी केबल, जिस ऐसा कनेक्शन जिसमें हमको केबल की जरूरत नहीं होती, जैसे वायरलेस हो गया। ठीक है, वायरलेस कनेक्शन ही होता है जिसमें केबल की जरूरत नहीं होती, जैसे कि ब्लूटूथ हो गया। ठीक है, हमारा हॉटस्पॉट हो गया, इंटरनेट कनेक्शन हो गया। ठीक है, इसमें वायर की जरूरत नहीं होती, हम एक दूसरे से कनेक्ट करके चला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्प्रेडशीट में सेल को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है। क्या? स्प्रेडशीट में सेल को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है? हम जानते हैं स्प्रेडशीट में रो और कॉलम होते हैं। ठीक है, रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है जिससे हमको स्प्रेडशीट समझ में आती है कि ये एक स्प्रेडशीट है। ठीक है, हमेशा याद रखना स्प्रेडशीट में रो और कॉलम दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर संक्षेप में किलोबाइट का पूरा सामान्यतः निम्नानुसार होता है। हम जानते हैं किलोबाइट को केबी को हम क्या बोलते हैं? शॉर्टकट में केबी को हम क्या बोलते हैं? आप लोगों को मेरे हिसाब से पता होगा, किलोबाइट में पहले ही बता चुका हूं आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है। आसान बहुत है, बस आप लोग थोड़ा
कोशिश कीजिए, अगर आपने बुक थोड़ा मोड़ा पढ़ी लिखी है, अगर कंप्यूटर का थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो आपसे ये चीज़ें बन जानी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन डाटा को डॉट डॉट में परिवर्तित करता है। बताइए आप लोग कि क्या सॉफ्टवेयर का प्राथमिक प्रयोजन है डाटा को क्या में परिवर्तित करता है? सूचना में परिवर्तित करता है। ये चीज आपको याद रखना है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा डॉट डॉट नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। क्या है? फ्लॉपी डिस्क में डाटा डॉट डॉट नामक रिंग्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। याद रखना, फ्लॉपी डिस्क में हम डाटा ट्रैक्स पर है, जो ट्रैक्स पर रिकॉर्ड किया जाता है। फ्लॉपी डिस्क में ट्रैक्स पर जो है, जो देखिए आपने डिस्क दिखी हुई उसमें जो गोल गोल आपको दिखता है उनको हम ट्रैक्स बोलते हैं। ठीक है, उनको हम ट्रैक्स बोलते हैं। उनमें हमको क्या कहें, कोई भी चीज रिकॉर्ड की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या दिया हुआ है। कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता। क्या होना चाहिए इसे? कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग जिसे कोई छू सकता है, सॉरी, जिसे कोई छू सकता है उसे क्या बोलते हैं हम? आपको सबको पता है, हार्डवेयर को हम छू सकते हैं और सॉफ्टवेयर को हम नहीं छू सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किस लिए होता है? श्रेष्ठ उत्तर चुनिए। फ्लॉपी डिस्क बता रहा है वो आपसे कि बताइए फ्लॉपी डिस्क काय के लिए यूज होता है? डिस्क शब्द से हम समझ जाते हैं कि काय के लिए होता है। ये सूचना स्टोर करने के लिए होता है। क्या होता है? सूचना स्टोर करने के लिए होता है हमारा क्या? फ्लॉपी डिस्क। ठीक है, आगे देखते हैं। सीपीयू का पूरा नाम, सीपीयू का हम जानते हैं, सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? आप लोगों को पता होना चाहिए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ही हम सीपीयू शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये होता है, प्रयोक्ता जो एनक्लिक करना चाहता है उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया है। एग्जीक्यूट का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। एग्जीक्यूट का मतलब होता है कि चलाना, किसी चीज को एग्जीक्यूट करना मतलब किसी चीज को चलाना। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? प्रयोक्ता जो एनक्लिक करना चाहता है, क्या करना चाहता है? एनक्लिक करना चाहता है, उसे कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने वाले इंस्ट्रक्शन में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम जानते हैं उसे प्रोग्रामिंग बोलते हैं। देखिए कोई भी प्रयोक्ता होता है जो उसे कंप्यूटर को यूज करता है, और जो भी इंसान कंप्यूटर को यूज करता है और अगर उसमें कुछ फॉर्म पर कुछ बनाना चाहता है तो उसे कंप्यूटर को जो एग्जीक्यूट करना है मतलब चलाना होता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? जिस चीज को आपको चलाना आना चाहिए वो होती है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है। डॉट डॉट इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। ये तो मेरे हिसाब से आप सब लोगों को पता होना चाहिए। क्या है इनपुट डिवाइस का उदाहरण? कीबोर्ड से हम इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस वो होती है जिससे हम कुछ चीजें कंप्यूटर को देते हैं, कुछ निर्देश कंप्यूटर को देते हैं, और आउटपुट वो होता है जो कंप्यूटर हमको उस चीज का रिजल्ट निकाल कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है। क्या होता है? वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम होता है जो वेब पर एक स्पेसिफिक डॉट डॉट को आइडेंटिफाई करता है। क्या देखिए वेबसाइट है जो उसको क्या है? वेबसाइट एड्रेस एक यूनिक नाम है, मतलब कोई भी एड्रेस साइट उसे हम जानते हैं किसको आइडेंटिफाई करता है? वो वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। और जैसे कि देखिए वेबसाइट में हम जब भी कोई चीज सर्च करते हैं, जैसे किसी नाम से भी, जैसे आप मेरे चैनल का नाम सर्च करेंगे तो क्या है, पहले क्या होगा कि आप जैसे ही टाइप करेंगे उसे सर्च करेंगे तो क्या होगा, वो आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ मैंने सही रिजल्ट दे रहा हूँ जिसने भी सर्च किया उसे या नहीं। ठीक है, तो याद रखना जो वेबसाइट एड्रेस होता है उसे स्पेसिफिक आइडेंटिफाई, किसको आइडेंटिफाई करता है? वेबसाइट को आइडेंटिफाई करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट में ऐसी कमांड्स होती हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जाता है। इसमें क्या है? उसमें देखिए क्या है, जिसमें देखिए कुछ कमांड्स होती हैं, उस चीज को क्या कहते हैं जिसमें कुछ कमांड्स होती हैं और जिसे हम सेलेक्ट करते हैं उसे मेन्यू बोलते हैं। देखिए मेन्यू में से अपन देखिए होटल पे अगर आप खाना खाने जाता है तो उधर भी मेन्यू मिलता है, उधर आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि आपको क्या क्या खाना है। वैसे ही कंप्यूटर में भी मेन्यू होता है जिसे हम सेलेक्ट करते हैं कि हमको आखिरकार काम क्या करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमको क्या दिया हुआ है, चलिए क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्रामों द्वारा किस प्रकार की फाइल क्रिएट की जाती हैं। याद रखना क्या दिया है, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम मैंने आपको पहले ही बताया है शायद कि वर्ड प्रोसेसिंग हमेशा डॉक्यूमेंट फाइल, डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है हमारा वर्ड में। आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे ही खोलेंगे तो आप उसमें क्या है, देखिए स्प्रेडशीट में सीट बनाते हैं, यहाँ पे एक्सेल में वो सॉरी एक्सेल में सीट बनाते हैं, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वैसे ही वर्ड में आप क्या बनाते हैं, डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करने को डॉट डॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, क्या कहते हैं, देखिए किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में जो भी आपके पास चीज दी हुई है, अगर उसमें थोड़ा आपको एडिटिंग करनी है तो मतलब परिवर्तित करना है, उसे क्या कहा जाता है कंप्यूटर भाषा में, एडिटिंग कहा जाता है। ठीक है, परिवर्तन को हम एडिटिंग भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो याद रखना किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर आपको कोई चीज बदलनी है तो उसे हम एडिटिंग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, जैसे कि आपके कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट या तो डॉट डॉट होता है। देखिए आपको याद रखना आपके कंप्यूटर का एवरीथिंग कंपोनेंट आपका क्या है, आप एवरीथिंग कंपोनेंट क्या होता है, ये देखिए एवरीथिंग कंपोनेंट हमको जैसे देखिए क्या होता है, एवरीथिंग कंपोनेंट मतलब जो हमको सब कुछ निकाल कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या दिया हुआ है हमको, देखिए डॉट डॉट ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है। क्या दिया हुआ है हमको कि ऐसे शब्द हैं, क्या ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है। देखिए हम क्या बोलते हैं कि देखिए जो कंप्यूटर होता है वो कुछ शब्द अपनी प्रोग्रामिंग के लिए जो प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं उन शब्द को अलग से कहीं सेपरेट करके रखता है। ठीक है, तो उसे हम देखिए उन शब्दों को हम रिजर्व्ड वर्ड कहते हैं। रिजर्व्ड मतलब रिजर्व, हम जानते हैं रिजर्व मतलब स्टॉक। स्टॉक में कोई भी देखिए हम बोलते हैं देखिए कोई हमारे पास अगर धन संचय हो रहा है, कुछ उन्होंने पैसे इकट्ठा कर लिया है तो हम क्या बोल रहे हैं, ये हमारी रिजर्व है, मतलब इमरजेंसी में ये चीजें काम आएंगी, जब हमें जरूरत पड़ जाएगी तब हम इस चीज का यूज करेंगे, तो उसको हम रिजर्व बोलते हैं। तो कंप्यूटर भी ऐसे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सेव करके रखता है, उसे हम रिजर्व्ड वर्ड बोलते हैं। याद रखना है आप लोगों को इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेप ड्राइव डाटा को डॉट डॉट एक्सेस ऑफर करता है। क्या बोल रहा है वो, टेप ड्राइव डाटा को डॉट डॉट एक्सेस ऑफर करता है। क्या ऑफर करता है, सीक्वेंशियल एक्सेस ऑफर करता है। जो टैब है हमारा ड्राइव डाटा को क्या है, सीक्वेंशियल मतलब लगातार आपको एक्सेस ऑफर करता है। टैब जो आपका है वो बताता है कि आप लगातार उसे टाइप कर सकते हैं, मतलब एक्सेस कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, मतलब लगातार चला सकते हैं। और हम जानते हैं देखिए रैम का पूर्ण रूप क्या है हमारे पास, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे आप लोगों को जैसे सबको पता है इन चीजों के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्री डिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टर का एक समूह होता है। क्या, प्री डिफाइंड मीनिंग वाला कैरेक्टरों का एक समूह। देखिए जहां आपको सारे शब्द देखने को मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हम जानते हैं कि उसे कीबोर्ड बोलते हैं, जहां आपको सारे शब्द देखने को मिलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है भाई साहब। जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखने वाले जो प्रयुक्त हम जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं पत्र लिखने के लिए उसे क्या बोलते हैं। कोई भी चीज हो, देखिए आप कोई भी अलग से चीज दिया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जब भी हमको कुछ अलग से चीज करना है तो आपको देखिए अगर आपको गाने भी सुनना है तो अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए वैसे ही अगर आपको पत्र लिखना है तो उनको हम बोलते क्या है, जैसे इसमें लिखा है आपको क्वेश्चन में दिया है पत्र लिखने जैसे कार्य करने के लिए, इसमें सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है। जैसे आपको अलग से कोई काम करना है तो आपको याद रखना आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जो भी आपको काम करना है उसमें आपको उस चीज की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अगला देखते हैं हम क्या दिया हुआ है, डॉट बेस, डॉट डॉक और डॉट एसटीएम किसके उदाहरण हैं।
हम जानते हैं कि डॉट काहे में लगा जाता है, ये हमारे एक्सटेंशन फाइल होती हैं, एक्सटेंशन फाइल में लगा जाते हैं। जैसे अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाते हो, आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, अगर डॉक्यूमेंट बनाते हैं आप तो आपको एक्सटेंशन डॉट डॉक मिलेगा उसमें, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं क्या दिया, डॉट डॉट एक यूनिक नाम होता है जो सूचना की किसी फाइल को देता है। क्या दिया हुआ है, डॉट डॉट एक यूनिक नाम है, ठीक है, जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं। क्या देखिए, यूनिक नाम देते हैं, हम किसी फाइल को लेते हैं, तो अगर फाइल को हम नाम देंगे तो हमारा सीधा सीधा फाइल नेम होना चाहिए उस चीज को, ठीक है, ये हमसे पूछा गया था, ठीक है। अगर हम फाइल को नाम देते हैं तो फाइल नेम होगा हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंपाइलर हायर लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ठीक है, जिसे जिसे डॉट डॉट कहते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए कंपाइलर होता है जो वो हायर लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट कोड है। ऑब्जेक्ट कोड की मदद से हम क्या, कंपाइलर क्या करता है, हायर लेवल प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, किसी प्रोग्राम को ठीक से निकालने के लिए डॉट डॉट आवश्यक है। देखिए जब भी हम किसी प्रोग्राम को बिल्कुल से हमको अपने कंप्यूटर में से निकालना है तो उसे हमको, आप खुद बताएं आपको क्या करना पड़ता है। आप मोबाइल चलाते हैं, अगर आपको कोई चीज़, मान लो कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो आप उसे क्या कर, जैसे आपने कोई गेम डाउनलोड किया, अगर आपको पसंद नहीं आया है वो, तो आप क्या करते हैं, उसे अपने मोबाइल से निकाल देते हैं। निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अनइंस्टॉलिंग करनी पड़ती है। उसे क्या है, अनइंस्टॉलिंग, उस चीज को, उस सॉफ्टवेयर को हमको क्या करना पड़ता है, अनइंस्टॉल कर दो, तो मतलब हमारे मोबाइल से चला जाता है वो, ठीक है। वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि हमको 31 में क्या दिया हुआ है। देखिए डॉट डॉट में बटन और मेन्यू होते हैं जो सामान्यतः प्रयुक्त कमांडों को क्विक एक्सेस उपलब्ध कराते हैं। देखिए हम जानते हैं मेन्यू बार, देखिए इसका आंसर मेन्यू बार होना चाहिए, मेन्यू बार होगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं मेन्यू बार में हम, देखिए कंप्यूटर के जो नीचे होता है उसमें हम कुछ एप्लीकेशन, इंटरनेट वगैरह, वर्ड वगैरह, कुछ गाने का जैसे VLC वगैरह, हम विंडोज मीडिया प्लेयर वगैरह उसमें रख लेते हैं कि हमको कहीं सर्च ना करना पड़े, डायरेक्ट एक क्लिक में हमारा सॉफ्टवेयर खुल जाए, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेन्यू बार बोला जाता है उसे, वही हमसे पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमको आगे क्या दिया हुआ है, देखिए आगे दिया हुआ है अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर बंद हो जाने पर डॉट डॉट के कॉन्सेप्ट लॉस्ट हो जाते हैं। क्या दिया हुआ है, डॉट डॉट के कॉन्सेप्ट, वो सॉरी कंटेंट्स क्या होता है, लॉस्ट हो जाते हैं। देखिए कंप्यूटर आप चला रहे हैं, अगर वो बंद हो जाता है तो किसके, देखिए जो आपने काम किया हुआ है वो किसके लॉस्ट हो जाते हैं, मतलब वो हमारे क्या हो जाते हैं, वो मतलब खराब हो जाते हैं, मतलब वो अपने आप हट जाते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं हम, मेमोरी। मेमोरी में से हमारी चीजें हैं जो अगर कंप्यूटर काम करते करते खत्म हो गया, जो काम आपने किया है, तो मेमोरी में से जब आप दोबारा चालू करेंगे तो वो आपको सॉफ्टवेयर, वो काम जो भी आप कर रहे हो तो आपको फिर से करना पड़ेगा। वो आपने अगर सेव नहीं किया है तो आपका वो लॉस्ट हो जाएगा। लॉस्ट मतलब हो जाता है, खो जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंस्ट्रक्शन की सीरीज जो कंप्यूटर को एक या अधिक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है। तो क्या बोलते, देखिए इंस्ट्रक्शन की सीरीज जो कंप्यूटर को एक या अधिक पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए कहती है। देखिए उस इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, जब कंप्यूटर आपको बताता है परफॉर्म करने के लिए, क्या कहता है, बताता है कि आपको परफॉर्म करने के लिए ये चीजें करनी पड़ेंगी, उस चीज को हम क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। जब वो हमको इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर कि इस काम के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी, तो उसे हम प्रोग्राम बोलते हैं। प्रोग्रामिंग आती है आपको तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। आगे देखते हैं, नंबर पैड से डायरेक्शनल एरो के रूप में काम करने के लिए डॉट डॉट कुंजी दबानी पड़ती है। क्या, देखिए नंबर पैड से डायरेक्शनल एरो के रूप में काम, देखिए हमारे जो कीबोर्ड होता है हमारे, देखिए राइट में जो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे कंप्यूटर, वो अपने मोबाइल जैसे बटन लगे रहते हैं, 9 10 बटन लगे रहते हैं, ठीक है। उधर उसके बारे में पूछ रहा है कि नंबर पैड के डायरेक्शन एरो के रूप में काम करने के लिए अगर आपको नंबर नहीं, उसे डायरेक्शन एरो के रूप में, डायरेक्शन मतलब जो होते हैं ना कि अपन कर्सर को लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे उसे अपन चला सकते हैं, तो वैसे ही अगर हमको उन बटनों को काम करवाना है तो वो हमसे पूछ रहा है कि बताइए
कौन सा बटन आपको दबाना पड़ेगा, वही हमसे आपसे पूछा गया है। तो हमको क्या नम लॉक है, जो नम लॉक अगर हम दबाते हैं तो हमको क्या होता है, वो बटन जो हमारे होते हैं वो एक मतलब डायरेक्शन कीज के हिसाब से वो काम करने लगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आपको 35वां क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट जो ऐसे 8 मिलकर एक बाइट बनता है। किसी भी कंप्यूटर, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, आप कंप्यूटर का जितना ध्यान से पढ़ेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से सबसे छोटा यूनिट जो ऐसे 8 मिलकर एक बाइट बना होता है, क्या? देखिए हम जानते हैं 8 बिट मिलकर एक बाइट बना होता है। देखिए हम जानते हैं जी, हमको बहुत पहले से जानते हैं ये कि हम 8 बिट मिलकर एक बाइट बनता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वेश्चन में थोड़ा ऐसा घुमा देते हैं वो कि हमको क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आपसे बोला है कि जितना हो सके आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जितना ध्यान से आप पढ़ेंगे चीजें आपके लिए उतनी आसान होगी। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में एक्सेस के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक को क्या कहते हैं हम? क्या है? किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए, यूज करने के लिए माउस टेक्निक को क्या कहा जाता है? देखिए आपको किसी भी चीज की अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो आप अगर माउस पकड़े हो तो माउस में आप जैसा 2 बटन होते हैं ना, बीच में रोल बटन होता है और एक लेफ्ट और राइट में बटन होता है, तो आपको राइट क्लिक करना पड़ेगा, तब आप उसकी प्रॉपर्टी नीचे जाके देखेंगे, उसमें नीचे से दूसरे या तीसरे ऑप्शन पर प्रॉपर्टीज लिखा होता है, वहां आप जा सकते हैं, उसको प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। प्रॉपर्टी मतलब होता है उसका पता चल जाएगा ये कितनी बड़ी है, कितनी MB की है, कितनी GB की है, उसका नाम क्या है, कहाँ से है, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर्टी में पता चल जाती हैं। चलिए ठीक है, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है, क्या कराता है? कंप्यूटर से हार्ड कॉपी, हम जानते हैं कि प्रिंटर है जो हमको हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है। हार्ड कॉपी हम जानते हैं ना, जब भी कोई चीज अपन ने कंप्यूटर में लिखी है तो वो सॉफ्ट कॉपी होती है, अगर हम उसे कागज में निकाल लेते हैं प्रिंटर के थ्रू तो उसे हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो कंप्यूटर से हार्ड कॉपी उपलब्ध कराता है क्या? प्रिंटर। अगला देखते हैं, टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर क्या होता है? देखिए टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण और पावरफुल कंप्यूटर क्या होता है? आप लोग देखिए इस चीज को आपको याद रखना है, ये नेटवर्क सर्वर होता है जो टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर क्या है? नेटवर्क सर्वर होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पीसी का पूरा नाम हम जानते हैं, पीसी का पूरा नाम क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया हुआ है? डॉट डॉट कंप्यूटर वह यह कहता है कि अपने कंपोनेंट्स को कैसे उपयोग किया जाए। मतलब क्या है? डॉट डॉट कंप्यूटर को यह कहता है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो कंप्यूटर को कहता है कि जो अपने कंपोनेंट का यूज है वो किस तरीके से किया जाए? ये हमको क्या बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। क्या बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को? कि हमारे जो फंक्शन है उसे जो यूज कर रहा है वो किस तरीके से यूज होंगे, ये क्या बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कंप्यूटर को। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं, क्या दिया हुआ है हमको क्वेश्चन। कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है, कंप्यूटर किससे सीधे संपर्क करता है? किससे? हार्ड ड्राइव से संपर्क करता है, हमको ये पता है। कंप्यूटर सीधे किससे संपर्क करता है? हार्ड ड्राइव से संपर्क करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा 1 मिलियन बाइट रिप्रेजेंट करता है? क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा 1 मिलियन बाइट रिप्रेजेंट करता है? क्या दिया हुआ है? देखिए हम अगला पेज खोलते हैं, उनमें हमको क्वेश्चन दिया होगा, इसका आंसर क्या करता है? देखिए उसमें हमको 1 मिलियन का बाइट काय में प्रेजेंट करता है, हमको याद रखना है, हमारा 1 मिलियन काय में करता है? मेगाबाइट होता है। जैसे ये 1 मिलियन बाइट रिप्रेजेंट करता है, आप निकाल के देखेंगे तो 1 मेगाबाइट निकलेगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डाटा स्टोर करने और गणना करने के लिए कंप्यूटर डॉट डॉट नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। क्या दिया हुआ? ध्यान से पढ़िए। डाटा स्टोर
करने और गणना करने के लिए कंप्यूटर डॉट डॉट नंबर सिस्टम का प्रयोग करता है। देखिए मैंने आपको बताया है पहले भी कि डाटा स्टोर करना, देखिए कोई भी जब कंप्यूटर डाटा स्टोर करता है तो उसे किस फॉर्म में यूज करता है, बाइनरी सिस्टम का यूज होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करता है। उसमें मतलब 0 और 1 के फॉर्म में आपका डाटा है जो कंप्यूटर में स्टोर होता है, याद रखना है इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा डॉट डॉट को सूचना में प्रोसेस किया जाता है। क्या है, कंप्यूटर द्वारा डॉट डॉट को सूचना में प्रोसेस किया जाता है। किसे, डाटा को सूचना में प्रोसेस किया जाता है कंप्यूटर द्वारा। क्या है, डॉट डॉट डाटा दिया हुआ है उसे सूचना में प्रोसेस किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डॉट डॉट सीपीयू के लिए गणितीय गणना करता है। बताइए क्या है गणितीय गणना, गणितीय गणना जब कंप्यूटर सीपीयू के लिए गणितीय गणना क्या करता है, ठीक है, कौन सी चीजें जो कंप्यूटर के लिए सीपीयू के लिए गणितीय गणना करता है, वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब एएलयू गणितीय गणना करता है सीपीयू के लिए। चलिए अगले, कौन प्रभावी रूप से कंप्यूटर का दिमाग है। देखिए प्रभावी रूप से हम कंप्यूटर का दिमाग, तो सबको पता है कि सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्डवेयर है। ठीक है, हार्डवेयर है, देखिए प्रोग्राम, सॉरी ये तो है नहीं है। अगला है सॉफ्टवेयर, सॉरी ये भी नहीं है। कंप्यूटर से लगा माउस, बिल्कुल है। इलेक्ट्रॉनिक लाइट बल्ब, इसे क्या होता है हमारा हार्डवेयर, कौन सा है हमारा, कंप्यूटर से लगा माउस। तो क्या हम क्या होगा हमारा हार्डवेयर होगा, इन ऑप्शनों के अनुसार, इन ऑप्शनों के अनुसार हमारा कंप्यूटर में लगा माउस होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है, अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग कीज प्रयुक्त कर निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सूचना के आदान प्रदान के कारण उपलब्ध होता है। ठीक है, हमको पता है इसका आंसर कीबोर्ड होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अलग अलग इंस्ट्रक्शन, ध्यान से देखो, अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग चीज प्रयुक्त कर निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सूचना के आदान प्रदान के कारण उपलब्ध होता है। मतलब हर इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग चीज में होती है, हमारे कीबोर्ड्स में होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टेम्पररी या वोलाटाइल मेमोरी कहलाता है। क्या, टेम्पररी मतलब टेम्पररी जो स्थायी नहीं हो उसे हम टेम्पररी बोलते हैं। वोलाटाइल क्या होता है, टेम्पररी और वोलाटाइल का मतलब एक ही है, जो अस्थायी हो, जो ज्यादा देर तक ना टिके, लाइट जाते ही वो लॉस्ट हो जाए। ठीक है, तो उसकी टेम्पररी या वोलाटाइल मेमोरी क्या कहलाता है, आप लोगों को पता होना चाहिए ये चीज। क्या है, रैम में से डाटा उड़ जाता है जब भी हम उसमें कोई सेव करते हैं, कोई चीज काम कर रहे होते हैं, और अगर हमने सेव सिस्टम अपना मतलब जो प्रोग्राम किया है हमने वो सेव नहीं किया है, तो वो लाइट जाने पर लॉस्ट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी में एक गलती है। क्या, देखिए एक कंप्यूटर मेमोरी में गलती है, गलती मतलब क्या होगा, हमको पता है बग सबसे, बग मतलब होता है, समझ लो बग मतलब कोई भी प्रोग्राम लिखा हुआ है आपने सिर्फ छोटी सी भी अगर गलती कर दी ना तो आपका पूरा वो प्रोग्राम खत्म ही कर देता है। ठीक है, चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, अगर आपको और ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी है तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।